थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2024 की स्वीडिश क्राइम एक्शन मूवी सन्स। ये कहानी है एक फीमेल प्रिजन गार्ड की जो एक हाई सिक्योरिटी जेल में काम करती है, पर एक नए कैदी के जेल में आते ही वो चेंज होने लगती है और अचानक वॉयलेंट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है स्वीडन देश के स्टॉकहोम शहर से, जहां हमें एक सुपर मैक्स जेल दिखाई जाती है जहां हजारों खतरनाक कैदी अपनी सजा काटने आते हैं। इस जेल के मैक्सिमम गार्ड्स हट्टे कट्टे आदमी हैं, सिवाय एवा के जो इस जेल की एक एक्सपीरियंस और पुरानी गार्ड है। एवा एक हेल्पिंग गार्ड है जिसकी कैदी रिस्पेक्ट करते हैं और वो जेल के सभी कामों में शामिल रहती है, जैसे सुबह कैदियों की अटेंडेंस लेना, उनसे कॉफी बनवाना, पढ़ाई पूरी कर रहे कैदियों की हेल्प करना। यहाँ तक कि वो जेल में एक मेडिटेशन सेंटर भी चलाती है ताकि इससे कैदी अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखें और जेल में इंटरनल लड़ाइयाँ कम हो सकें। इन शॉर्ट, एवा कैदियों को सजा देने से ज्यादा उन्हें रिहेबिलिटेट करने में बिलीव करती है ताकि अपनी सजा खत्म करने के बाद वो लोग नए तरीके से सोसाइटी में वापस जा सकें। एक दिन जेल में कुछ नए कैदी आते हैं और उन्हें वैन में से उतरते हुए देख के एवा की नजर एक कैदी पे पड़ती है जिसका नाम मिकेल होता है, और उसे देखते ही एवा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। इन कैदियों की जेल में एंट्री के बाद एवा जेल के कंप्यूटर रूम में जाती है और कैदियों की लिस्ट में से मिकेल का नाम रीचेक करती है, और आज सुबह की वो रिकॉर्डिंग देखती है जिसमें उसे उसके कपड़े उतार के चेक किया जा रहा होता है और वो मिकेल के बॉडी पे बने सभी टैटूज को ध्यान से देखने लगती है। उस दिन एवा के अंदर कुछ चेंज आता है और लंच टाइम में भी वो अकेले बैठ के खाना खाती है। एवा के कॉलीग्स को लगता है कि शायद वो बीमार है, इसीलिए वो उसे इस वीकेंड छुट्टी लेने के लिए बोलते हैं, पर वो छुट्टी लेने के बजाय डबल शिफ्ट के लिए अप्लाई कर देती है। मिकेल यहाँ मर्डर की सजा काटने आया होता है, इसीलिए दो गार्ड्स उसे जेल की दूसरी तरफ बने मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल्स में ले जाने लगते हैं, जहां जेल के खतरनाक कैदियों को अलग अलग सेल्स में अकेले रखा जाता है और एवा इन्हें फॉलो करने लगती है, पर एक गेट के पास उसे रुकना पड़ता है क्योंकि उससे आगे जाने की उसके पास परमिशन नहीं होती। एवा जेल के वार्डन के ऑफिस में जाके मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में ड्यूटी मांगती है और उसके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से वार्डन उसकी ये रिक्वेस्ट मान जाता है। वार्डन से ऑर्डर्स लेके एवा मैक्सिमम सिक्योरिटी विंग में आ जाती है जहां उसकी मुलाकात रामी से होती है जो यहाँ के सभी गार्ड्स का सुपरवाइजर होता है, और वो एवा को समझाता है कि यहाँ के कैदी बाकियों से अलग हैं और वो एवा को अपने इयररिंग्स भी उतारने को बोलता है क्योंकि पहला मौका मिलते ही कैदी इन पे हमला करके एवा के कान और चेहरे को डैमेज कर सकते हैं, और वो अपने इयररिंग्स निकाल देती है। इस वार्ड में पहले ही दिन एवा को कैदियों को खाना देने का काम असाइन होता है और वो एक एक करके सबको उनका ब्रेकफास्ट देती है, इंक्लूडिंग मिकेल, और पहली बार वो मिकेल को इतने पास से देखती है। दोपहर में कुछ कैदियों को सिगरेट देने के बाद यार्ड में एवा मिकेल को ही घूरती रहती है, और अब ये क्लियर होने लगता है कि एवा मिकेल से किसी रीजन की वजह से बेइंतहा नफरत करती है और उससे अपना बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रही है। एक रात को एवा कैमरा ड्यूटी पे होती है और किसी और गार्ड के वहां ना होने पर वो अपनी पोस्ट छोड़ के मिकेल के सेल की तरफ जाने लगती है, पर उसके दरवाजे के पास जाते ही रामी उसे देख लेता है। रामी एवा पे भड़क जाता है और उसे अकेले उस विंग में जाने के लिए अपने ऑफिस में ले जाके गुस्सा करता है, पर एवा कहती है कि मुझे वहां से कुछ आवाज आ रही थी और मैं वही चेक करने वहां गई थी। रामी उसे फिर से रिमाइंड कराता है कि ये क्रिमिनल्स बाकियों से अलग हैं और जिस कैदी के डोर के पास तू थी उसका नाम आइवर्सन मिकेल है, जिसने अपनी पिछली जेल में अपने ही सेलमेट कैदी को उसका गला काट के जान से मार दिया था, और वो लड़का सिर्फ 18 साल का था और वो अपने सेल की खिड़की के जरिए आज तुझे भी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए दोबारा कभी भी अकेले जेल के उस एरिया में मत जाना। रामी के जाने के बाद एवा अपने सामने पड़ी फाइल्स देखती है और पिछली जेल में मिकेल के हाथों मारे गए लड़के की फाइल में फोटो देख के वो रोने लगती है, और अब ये रिवील होता है कि मिकेल के हाथों मारा गया वो लड़का एवा का बेटा था जो एक शॉपलिफ्टिंग केस में 3 महीनों के लिए उस जेल में गया था, और इसीलिए एवा को मिकेल में इतना इंटरेस्ट है क्योंकि अब वो मिकेल से अपने बेटे का बदला जरूर लेगी और उसका इस जेल में रहना मुश्किल कर देगी। अब एवा अपनी पावर्स का मिसयूज करना शुरू करती है और बिना रामी को बताए वो मिकेल को उसके घर से आए लेटर्स और उसकी सिगरेट्स देने से मना कर देती है। मिकेल जब उससे वॉशरूम जाने की परमिशन मांगता है तब वो इंटरकॉम का माइक बंद करके घंटों उसे रोक के रखती है, और उसके बाद वो गार्ड्स को कह के उसे उसके सेल में फिकवा देती है, जिससे वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसके बार बार पूछने पर भी वो उसे वॉशरूम यूज नहीं करने देती।
अगले दिन जब एक गार्ड के साथ वो सबके सेल्स में खाना दे रही होती है, तब उन्हें मिकेल के सेल के बाहर से बदबू आने लगती है। सेल का दरवाजा खोलते ही मिकेल एवा के ऊपर अपना ह्यूमन वेस्ट फेंकता है जो उसने एक कॉफी मग में भर के रखा था, और ईवा के कहने पर उसे सबक सिखाने के लिए गार्ड्स उसे हथकड़ियों में बांध के बाथरूम एरिया में लाते हैं और एवा उसे फायर सेफ्टी वाले पानी से नहलाने लगती है, जिस पानी का प्रेशर बेहद ही पावरफुल होता है और उससे मिकेल इंजर्ड भी होता है और उसे पेन देते हुए एवा को बेहद अच्छा फील होता है। कुछ दिनों के बाद एवा को पता चलता है कि मिकेल की माँ उससे मिलने जेल आने वाली है और वो रामी के पास जाके उससे मिकेल के विजिटेशन राइट्स छीनने को कहती है, क्योंकि उसने एवा पे वेस्ट फेंका था। पर रामी कहता है कि उसकी सजा एवा पहले ही उसे दे चुकी है और किसी भी कैदी के विजिटेशन राइट्स जेल में किए हुए काफी सीरियस क्राइम पे ही छीने जा सकते हैं। अपनी रिक्वेस्ट डिनाई होने पर एवा और गौर से मिकेल पे नजर रखने लगती है और अगले दिन वो कैमरा पे मिकेल को एक दूसरे कैदी से बहस करते हुए देखती है और वो गार्ड से कहती है कि उसने मिकेल को दूसरे कैदी से कोई छोटा हथियार या ड्रग्स एक्सचेंज करते हुए देखा है, और गार्ड्स उसे एक रूम में लाके सारे कपड़े उतरवा के उसकी तलाशी लेते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस पर एवा गार्ड को बाहर भेज के पर्सनली उसकी तलाशी लेती है और मिकेल के मना करने पर वो उसे रिमाइंड कराती है कि ऐसा करने पर वो उसे उसकी माँ के साथ होने वाली विजिट को कैंसिल करवा देगी। और अब पहली बार मिकेल को एवा से खतरा फील होता है और वो चुपचाप उसे सब करने देता है और एवा हर जगह डबल चेक करती है और काफी देर के बाद उसे जाने देती है। जिस दिन मिकेल की माँ उससे मिलने आती है उस दिन भी एवा की नजर उन पे ही होती है और वो उन दोनों की हर एक बात सुनती है, और मिकेल की माँ जाने से पहले उसे कुछ चॉकलेट्स और उसका फेवरेट कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा देके जाती है। और इससे एवा को एक और आइडिया आता है। उसे पता होता है कि हर 2 हफ्ते में सभी कैदियों के सेल्स किसी टाइप के हथियार या ड्रग्स के लिए चेक किए जाते हैं, और वो जेल के एविडेंस लॉकर से एक हैंडमेड चाकू और कुछ नशे की गोलियां चुरा लेती है। इसके बाद जब सभी कैदी 1 घंटे के लिए नीचे यार्ड में जाते हैं, तब वो हाथों में ग्लव्स पहन के मिकेल के सेल में आती है और वो चाकू और गोलियां उसके घर से आए उस कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे में छुपा देती है, और किसी को पता चलने से पहले वो अपनी ड्यूटी पे वापस आ जाती है। कैदियों के वापस आने के बाद रामी और उसकी टीम सभी सेल्स की तलाशी शुरू करते हैं और उनके साथ आया स्निफर डॉग मिकेल के सेल के सामने जाके भौंकने लगता है और गार्ड्स उस सेल को खुलवाते हैं। एवा का प्लांट करा हुआ वो सामान मिलते ही मिकेल चिल्लाने लगता है कि ये उसका नहीं है और गार्ड्स उसे काबू में करने के लिए उस पे पेपर स्प्रे फेंकते हैं। एवा रामी की सर्च टीम का पार्ट नहीं होती, पर मिकेल को सफर करता हुआ देख के उसे मजा आ रहा होता है और अपने बेटे को याद करते हुए वो अपना डंडा लेके मिकेल की तरफ दौड़ती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है, और एक गार्ड को मिकेल की हालत देख के उसे रोकना पड़ता है। एवा का ये बिहेवियर बेहद ही अनवांटेड और अजीब होता है, और ये इंसिडेंट कैमरास में भी कैप्चर होता है जहां एवा को भागते हुए मिकेल पे झपटता हुआ देखा जा सकता है। इसीलिए मिकेल की एक लॉयर जेल के वार्डन के साथ एवा से इंक्वायरी करने आती है, क्योंकि उसकी वजह से मिकेल की नाक टूट गई है और उसके सर में भी कई जगह स्टिचेस आए हैं। मिकेल की लॉयर एवा के ऊपर एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर रही होती है, क्योंकि उसने मिकेल के ऊपर जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करा है। पर यहाँ रामी एवा की साइड लेता है और कहता है कि मिकेल का बिहेवियर बाकी गार्ड्स के साथ भी ठीक नहीं है, और वो लॉयर वार्डन और रामी के कहने पर एवा को एक वार्निंग देके जाने देती है। ड्यूटी पे वापस जाते वक्त रामी भी एवा से कहता है कि उसने मिकेल के साथ ओवर कर दिया है, और एवा जेल के हॉस्पिटल में जाके मिकेल को देखती है जो इस वक्त काफी इंजर्ड होता है, पर उसे उस पे कोई दया नहीं आती क्योंकि उसने उसके बेटे की जान ली थी। चाकू वाले इंसिडेंट के बाद मिकेल को सॉलिटरी में रखा जाता है, और एवा जब भी मिकेल से मिलने आती है वो डर जाता है, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि एवा उससे नफरत करती है और उसे किसी और बड़ी प्रॉब्लम में भी फंसा सकती है। पर बीइंग अ क्रिमिनल मिकेल एवा से डील करना सीख जाता है, और जब एक दिन वो यार्ड में अकेला स्मोक करने आता है तब एवा भी वहां आती है और मिकेल उससे कहता है कि मुझे पता है कि मेरे सेल में वो सामान तूने ही प्लांट किया था। वो कहता है कि मेरे साथ के सेल वालों ने तुझे मेरे सेल के आसपास घूमते हुए देखा था, और मैं अपने लॉयर को बोल के उन दिनों की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाला हूँ। जो सुन के एवा चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक और कंप्लेंट से न सिर्फ उसकी जॉब जाएगी, पर इससे उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी फाइल हो सकते हैं। और वो मिकेल से एक म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज की मांग करती है, जिससे वो दोनों इजीली जेल में रह पाएंगे। अब ये दोनों साथ में स्मोक करने लगते हैं और मिकेल एवा को एक डील ऑफर करता है।
मिकेल कहता है कि मैंने अपने लॉयर से कह के यहाँ से मिनिमम सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करने की एक एप्लीकेशन लगाई है जहाँ एवा पहले काम करती थी, और अगर एवा रेकमेंड करे तो गुड बिहेवियर पे मिकेल को वहाँ भेज दिया जाएगा। वो कहता है कि मैं भी वहाँ के कैदियों की तरह स्पोर्ट्स खेलना और मेडिटेशन करना चाहता हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं किसी भी तरह की वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। एवा के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते और मिकेल की एक और कंप्लेंट से उसकी जॉब भी जा सकती है, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। और वार्डन के ऑर्डर्स के कुछ महीनों के बाद मिकेल को मिनिमम सिक्योरिटी विंग में भेज दिया जाता है और मिकेल एवा की मैथ्स क्लास और मेडिटेशन रूम ज्वाइन कर लेता है, जिससे एवा को अब प्रॉब्लम होने लगती है। एवा नाइट शिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट की एक एप्लीकेशन डालती है जिससे उसे मैथ्स क्लासेस और मेडिटेशन नहीं करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने बेटे के किलर को एंटरटेन नहीं कर पा रही होती और उसका प्लान मिकेल से दूर रहने का होता है। पर एक दिन उसी विंग में एक कैदी जो एवा के मेडिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा था अपनी जान ले लेता है, क्योंकि एवा ने अब क्लासेस लेना बंद कर दिया है। और इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन और रामी एवा को मिनिमम सिक्योरिटी में रह के डे शिफ्ट करने के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि यहाँ के कैदी उसकी बात मानते हैं और एवा के शेड्यूल को फॉलो ना करने की वजह से ही एक कैदी ने अपनी जान भी ले ली है। और ना चाहते हुए भी एवा को दोबारा वहां जाना पड़ता है और रोज उसे मिकेल को भी फेस करना पड़ता है। मिकेल समझ चुका होता है कि केस की धमकी से वो एवा से अपने काम करवा सकता है और अब वो उसे डेली ब्लैकमेल करने लगता है। और एक दिन वो उससे एविडेंस लॉकर से हैश नाम का एक ड्रग लाने को भी बोलता है और अपनी जॉब बचाने के लिए एवा ऐसा ही करती है। एवा समझ जाती है कि मिकेल उसके साथ ऐसा ही करता रहेगा, इसलिए अपनी जॉब बचाने और मिकेल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए वो एक प्लान बनाती है। वो मिकेल से कहती है कि मैं तुझे जेल से बाहर ले जाके अपनी माँ से मिलवा सकती हूँ, पर इसके बाद फिर तू मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं करेगा। और मिकेल इसके लिए मान जाता है और एवा जेल के पैरोल बोर्ड से मिलती है और कहती है कि मिकेल में अब काफी सुधार आ रहा है, इसलिए आपको इसे एक दिन के लिए पैरोल देनी चाहिए ताकि वो अपनी माँ से जाके मिल सके। मिकेल की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए बोर्ड उसे एक दिन की पैरोल नहीं देता, पर वो उसे जेल के पास और अपने घर से काफी दूर एक रिजॉर्ट में 6 घंटों की एक सुपरवाइज विजिट की परमिशन दे देता है। एवा एक ड्राइवर और एक गार्ड के साथ वैन में मिकेल को मिलाने उसकी माँ के पास लेके जाती है, जहां वो अपनी माँ को फ्लावर्स देता है और उसकी माँ ने उसके लिए केक बनाया होता है। पर मिकेल की माँ उनकी इतनी हेल्प करने के लिए एवा को भी अपने साथ टेबल पर इनवाइट करती है, जिस बात से वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि एवा ने जेल में उसे पीटा था और वो गुस्से में अपनी माँ के मुंह पे वो केक रगड़ देता है और गुस्से में वहां से बाहर आके एक बेंच पे बैठ जाता है, जहाँ एवा और दूसरे गार्ड की भी उस पर नजर होती है। वो उससे कहती है कि मेरा बेटा भी मुझ पे ऐसे ही गुस्सा करता था, जिसका नाम साइमन था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि किसी ने जेल में उसे मार दिया था। और ये सुनते ही मिकेल सुन पड़ जाता है और उसे फाइनली समझ आता है कि एवा उससे इतनी नफरत क्यों करती है, और उसे लगता है कि वो उसे जेल से यहाँ बाहर मारने के लिए लाई है और वो वहां से भागने लगता है। एवा के पास ये बेस्ट मौका होता है क्योंकि वो लीगली किसी भी भागते हुए कैदी को शूट करके मार सकती है, पर वो ऐसा नहीं करती और उसके पीछे भागती है और मिकेल का पैर स्लिप होने की वजह से वो काफी नीचे जाके गिरता है। एवा के दिमाग में ढेर सारे ख्याल आने लगते हैं और एक बार वो मिकेल का सर मिट्टी में दबाने भी लगती है ताकि वो सफोकेट होके मर सके, पर कुछ सोच के वो उसे जिंदा छोड़ देती है। और तब तक वो दूसरा गार्ड भी हैंडगन के साथ वहां आ जाता है और मिकेल को हैंडकफ्स में वापस अरेस्ट करके जेल लाया जाता है। जेल से भागने का ट्राई करने की वजह से मिकेल को वापस हाई सिक्योरिटी विंग में भेज दिया जाता है, जहां अब उसकी 30 साल की सजा में 50 साल और ऐड हो जाएंगे और उसे दोबारा कभी कोई विजिट करने भी नहीं आ सकेगा और ना ही इसके बाद उसे कभी पैरोल मिलेगी। और मिकेल के लॉकअप में उसे और एवा को कुछ सेकंड्स के लिए साइमन भी नजर आता है, जिसे मारने का अब मिकेल को बेहद अफसोस है। एवा के पास मिकेल को मारने का चांस था, पर उसने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक इजी मौत से ज्यादा जेल में बूढ़ा होने तक मरना ही उसके लिए एक बेस्ट सजा होगी। और रामी उसे अपनी पोस्ट पे वापस जाने के लिए कहता है और ये मूवी इसी नोट पे एंड हो जाती है। एक और ऐसी ही जेल रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।